दोस्तों राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज मैं आपको शिव महापुराण में से पितरों की कथा सुना रही हूँ। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें अपने पितरों के साथ हमेशा भावनात्मक पहलू होना चाहिए। दो भाई थे, दोनों भाई शादीशुदा थे। बड़ा भाई जो था वो पैसे वाला था, छोटा भाई गरीब था। किसी दिन मिल गया, किसी दिन ना मिला। दोनों अलग अलग रहते थे। श्राद्ध पक्ष का समय आया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, तुम हमारे यहाँ आ जाना, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। दरअसल पैसे वालों से तो वैसे भी कुछ काम नहीं होता, इसलिए छोटे भाई और उसकी बीवी को बुला लिया ताकि वो घर का काम कर सके। छोटे भाई की बीवी यानी उसकी देवरानी बहुत अच्छी थी, श्रद्धावान थी, भक्त थी, पितरों का भी बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन घर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उनके पिताजी का पितरों का श्राद्ध था। श्राद्ध को भी पूरा तामझाम बना दिया। ससुराल वालों को बुला लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया। जो ध्यान अपने पितरों का श्राद्ध मनाने में, वो ध्यान रिश्तेदारों की तरफ जा रहा था। साली जी कैसी हैं, सनद सी कैसी हैं, साला कैसा है, उस पर ध्यान जा रहा था। लेकिन जो पंडित जी आए थे, पंडित जी ने कहा था हवन इत्यादि कर दो, तो हवन उन्होंने पंडित जी के कहने पर कंडी सिलगा के अग्यारी कर दी। हवन पूरा नहीं किया और देवरानी को ये भी नहीं पूछा कि तुमने भोजन किया कि नहीं किया। उसने पूछा नहीं और उसने किया नहीं। वो काम करके अपने घर चली गई। पितर आए, देखा ये तो अपनी ससुराल में व्यस्त है, इसने तो हमारा नाम तक भी याद नहीं किया, ये तो हमारी सुध ही नहीं ले रहा है। तो बेचारों को कुछ नहीं मिला। अग्यारी की थी, वो सिर्फ वहाँ से राख चाट कर चले गए। पितर वहाँ आए और राख चाट कर चले गए। फिर उन्होंने सोचा अपने छोटो बच्चे के पास चलते हैं। वो अपने छोटे बच्चे के पास गए। वहाँ उन्होंने एक दृश्य देखा कि वो बेचारी करना तो चाह रही है, रो रही है, कह रही है मैं कैसे करूँ। आप यहाँ पधारे होंगे, जैसे बड़े भैया के यहाँ आए वैसे यहाँ भी आए होंगे। मैं तो दिल से चाहती हूँ सेवा करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। सच्ची में उसके घर में आटा नहीं था, चावल नहीं थे। पति मांगने गया था तो मांगने से भी नहीं मिला। उसके घर की स्थिति नाजुक थी। कुल मिला के पितरों को उसके घर से भी भूखा ही जाना पड़ा, उसकी मजबूरी थी। अब पितृलोक में पितर आपस में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था हमारे बेटे ने तो हमें बढ़िया सा हलवा खिलाया, कचौड़ी बनाई। कई कह रहे थे हमारे ने तो मन से नहीं किया, पर किया तो ठीक है। अब उनकी बारी आई। अब तुम क्या हुआ बताओ। वे बोले क्या बताएं, जिसके पास था उसने किया नहीं और जो करना चाह रहा था उस पे था नहीं। हम क्या करें, हम तो भूखे ही लौट आए। अचानक से उस परिवार के सभी पितरों ने सोचा कि कितना गलत है, जिसके पास है वो हमें याद नहीं करता और जिस पे नहीं है वो करना चाहता है, तो हम क्या करें। तो वो पितृलोक में नाचने लगे, नाच नाच कर कहने लगे छोटों के पास पैसा हो जाए, छोटे के पास पैसा हो जाए, इसके पास पैसा होना चाहिए। तो हुआ क्या, उसी दिन या उसके 1-2 दिन बाद छोटी बहू के बच्चे कहने लगे माँ 2 दिन हो गए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने को दे दो। अब माँ के पास तो वाकई कुछ था नहीं। माँ ने कहा बाहर नाद है जिसमें गाय भैंसों का सामान रखते हैं, उसको पता है उसमें कुछ नहीं है, पर उसने वैसे ही कह दिया नाद जो रखा है उसे मिल बांट के खा लो। बच्चों को लगा नाद में सच्ची में कुछ होगा। बच्चे गए, नाद उल्टी रखी हुई थी। बच्चों ने नाद को सही किया। जब नाद उन्होंने पलटी तो नाद में हीरा जवाहरात पूरा खजाना मिल गया। उन बच्चों को पूरा खजाना। बोलो पितरों की जय। अब तो बच्चे चिल्लाए माँ माँ क्या है। फिर वो गई, उसने तो अपने पति को बुलाया, कहा ये दैवीय कृपा है। तो पति के मुख से निकला दैवीय कृपा नहीं है, ये हमारे पितरेश्वर की कृपा है, हमारे पितरों की कृपा है। हमारे पितरों को हमारे ऊपर दया आ गई। अब देखो ये अपने बड़े भाई से भी धनवान हो गया और बड़ा भाई धीरे धीरे कंगाल हो गया। कंगाल क्यों हो गया, क्योंकि उसने अपने पितरों को होते हुए भी हृदय से श्राद्ध नहीं किया। जिस पे नहीं होता
पितृ उससे रुष्ट नहीं होते। अपनी सामर्थ्य अनुसार एक पूरी ही खिला दो। ब्राह्मण देवता को ब्राह्मण ना मिले तो गऊ को ही खिला दो, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन होते हुए भी तुम अपने पितरों का कल्याण ना कर पाओ तो दरिद्रता को प्रदान कर देते हैं। बड़ा भाई दरिद्र हो गया, छोटा भाई पितृपक्ष में कभी बड़ा यज्ञ करने से वो नहीं चूकता था। अपने पितरों के नाम से भी कभी गीता पाठ कराता, कभी गौदान करता, वो करता ही रहता था और वो बढ़ता ही गया। जो अपने पितरों के लिए शुभ कार्य करते हैं वो कभी नहीं घटते। पितृपक्ष में हमें अपने पितरों को जरूर याद करना चाहिए। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।